सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वह 7th वर्ग का हमारी दुनिया किताब का 7वां अध्याय जीवन का आधार पर्यावरण। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसी अध्याय पर चर्चाएं किए हैं। आज भी जो है इसी अध्याय के अंतर्गत हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चाएं करेंगे। आप लोग बच्चों घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक ना बच्चों? तो आइए चलते हैं जीवन का आधार पर्यावरण। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही जीवन का मूल मंत्र है। हमें शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, शुद्ध जो है जल, शुद्ध खाद्य पदार्थ यदि मिलता रहे तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं हो सकती है। हम जो है बीमारियों से वंचित रहेंगे, जिससे हमारा जीवन जो है बहुत ही लंबे समय तक चलता रहेगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। कहा भी जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो जीवन का आधार जो है पर्यावरण है। पर्यावरण को हमें बचाना है और प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हमें जीवन में एक पेड़ निश्चित रूप से लगाना चाहिए। ठीक ना? आइए देखते हैं टॉपिक क्या कह रहा है। आज का मेरा जो टॉपिक है वह है ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चाएं किए हैं। आज जो है इसी टॉपिक पर आगे की तरफ चलते हैं और किताब के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। आइए देखिए किताब क्या कह रहा है। कह रहा है किताब, पिताजी ने कहा, बेटा यहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम है, ईंट एवं पत्थर से बने मकान भी अधिक हैं, गाड़ियाँ भी बहुत अधिक चलती हैं, बिजली से चलने वाली उपकरण दिन रात चल रही हैं, बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में जल रहे हैं, जिससे वातावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो रहा है। जानती हो इस सब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जानती हो इस सब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए कह रहा है, पिताजी ने बताया, बढ़ते उद्योग धंधे के कारण चिमनियाँ दिन रात धुआं उगल रहे हैं, यातायात के कारण साधन फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं, पेड़ों की अनाधून कटाई हो रही है, बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है। फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। यह समस्या पूरे विश्व में है, इसलिए इसे भूमंडलीय तापन, इसे कोष्ठ में ग्लोबल वार्मिंग, इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। कहते हैं, सीमा ने सोचते हुए कहा, इसके लिए तो पूरी तरह हम लोगों को जवाबदेह हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को स्वार्थवश हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, दुख तो इस बात की है कि हम भी सावधान नहीं हुए हैं। उन्होंने दूर लगे होर्डिंग की ओर इशारा कर कहा, पढ़ो उस पर क्या लिखा है। सबने सीमा ने पढ़कर सुनाया, शिव समान विष पीते वन, कामधेनु का सा देते धन, वृक्षों की भरमार खुशियाँ अपार। सीमा को होल्डिंग पढ़ने से बहुत मज़ा आ रहा था। उसने कहा, पिताजी इस पर तो बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। अब उसका ध्यान सड़क पर लगे एक होल्डिंग पर गया, वह उसे पढ़ने लगी। पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हो, जनजीवन खुशहाल, पूर्ण सलीला, भागीरथी में मानो कुछ मत डाल। सीमा सोच में पड़ गई, इतनी अच्छी इस बात को पढ़कर भी लोगों पर क्या असर नहीं होता। कैसे लोग हैं, थोड़ी सी सुविधा के लिए अपना जीवन खुद खतरे में डाल रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सारे बात जो बताए गए हैं, इसमें यही बताया गया है कि पेड़ों की जो अनाधून कटाई हो रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ रही है। चिमनियों से निकलने वाले, कल कारखानों से निकलने वाले या वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं, उससे वातावरण गर्म हो रहा है और जिससे
ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जैसे ये बढ़ती हुई गर्मी हमें अनेक प्रकारों से बीमारियों से ग्रसित कर रही है और जो है हम बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। तो बच्चों आज आप लोग इसी टॉपिक्स पर घर पे किताब के माध्यम से रीडिंग भी देंगे और इसे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहा बच्चों, अगले वीडियोज में तब मिलते हैं कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।